गुरु जी के पास, कहा कि तृष्णा दारपंकम, देखिए कैसे उलट गया। तो भगवान करे ये सब ऋषि कहते हैं ये संसार जो है ना, इसमें हम किसी न किसी कारण से आप भयभीत रहेंगे, किसी न किसी रूप में आप क्रोध की अग्नि में जलते रहेंगे, कोई न कोई परेशानी होती रहेगी। यहाँ हिंसा की तरंगें उठती रहती हैं, काम क्रोध समेत तृष्णा पवन अति झकझोर। कहते हैं काम क्रोध तृष्णा के तेज हवाएं लहरें तपेड़े मारती रहेगी, परिणाम होगा ना ही चितवन देती सुख नाक नौका और ये बच्चे पत्नी पति आपको अपने में उलझा करके कभी परमात्मा की ओर चिंतन नहीं करने देंगे, फुर्सत ही नहीं देंगे। आप इतना फंसा लेगा हैं कि आपको बढ़ने ही नहीं देगा, सोचने ही नहीं देगा। अगर सोचना भी चाहो तो क्या कर रहे हैं, उड़झी मोह सेवार। पैर में पानी में सेवार होता है, जब पैर में लपेट लेता है ना उस सेवार, तो आप चल नहीं पाइएगा पानी। कह रहे हैं मोह का सेवार, ये जो पति पत्नी बच्चे धन संसार का जो मोह है, ये सेवार की तरह आपके पैर को बांध लेगा, अर्थात आपके मनोवृत्ति को आपके चित्त को बांध लेगा। जैसे वो सेवार पैर को नहीं बढ़ने देता, वैसे ही आपके मन को भक्ति भाव भजन ध्यान में ये नहीं लगने देंगे। ये मोह का सेवार ऐसा मजबूत है, आप फंस गए। अमीन इंद्रिय अति ही काटत, शरीर में घाव घुस रहेगा, पानी में घुसिएगा ना मछली वहीं काटेगी। कह रहे हैं उसी तरह हमारी जो इंद्रियां हैं ना, ये आँख ये कान ये नाक ये जीभ, ये बड़े खतरनाक मछली है जो हमारे शरीर को काटते रहते हैं। आँख कहेगा चलो सिनेमा देखते हैं, कान कहेगा चलो गाना सुनते हैं, है कि नहीं, गीत सुनते हैं। जिह्वा कहेगा चलो देखते हैं कुछ, कहीं खाने पीने की व्यवस्था है स्वादिष्ट चीज। नाक सुगंध के फेर में, त्वचा स्पर्श के चक्कर में सब परेशान किए हुए रहेंगे, काटते रहेंगे आप ये इंद्रियां। इसीलिए सूरदास जी कहते थक क्यों बीच बेहाल बिहवल। भाई हम थक गए हैं, बेहाल हो गए हैं, हमारे बस का नहीं है। श्याम भुज गई कार डारो सूर ब्रज के को, हे परमात्मा अब आप ही हाथ पकड़ के निकालिए। ये संसार में हम इतने तरह से जकड़ लिए गए हैं कि कोई उपाय नहीं दिख रहा है, थक चुके। तृष्णा के भंवर में हमको इतना नचा दिया है कि घर मकान दुकान बच्चा खेत इधर उधर तंग हो चुके हैं, आप ही बचाइए। इसीलिए अब फिर मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, सब करके मिलेगा क्या। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अंत की बारी हाथ झाड़ी जो चला जुआरी। कुछ मिलना है नहीं, अंत में हारे हुए जुआरी की तरह हाथ झाड़ करके मुंह लटका करके जम के मार खा के जाना है। इसीलिए संसार को ठीक ठीक समझाते हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं देख लो, एक तो नश्वर है, एक तो ये धुएं का घर दिखता है, एक फूंक में उड़ जाता है। वैसे ही संसार है, यह जग जानो महा चलाई। गुरु महाराज कहते हैं ये संसार महा चलिया है, यहाँ नाना तरह के भेष बना बना करके आपको छला जाएगा, धोखा दिया जाएगा। इसीलिए मृग तृष्णा जल सम सुखिया की, तुम मृग ललचहु देख एकाकी, याते भव दुख सहो महाई। गुरु महाराज अंतिम बात कह रहे हैं, मृग तृष्णा जल सम सुखिया की। रेगिस्तान में जब तेज दोपहर की धूप होती है तो आप देखिएगा, आप कभी सड़क पर भी देखना, पक्की सड़क पर बस में जा रहे हैं तो दूर में लगेगा कि वर्षा हुई है। आप बढ़ते जाइए, कहीं भींगा हुआ नहीं है, वो वर्षा भ्रम पैदा कर रहा है तेज धूप के कारण, है ना। तो वैसे ही बालू पर जब तेज धूप पड़ता है दोपहर की, जेठ में रेगिस्तान में बैसाख जेठ की, तो लगता है कि बालू में लू के कारण लगेगा कि लहर उठ रही है, जल की लहरें उठ रही है। और जो मृगा होती है ना, उसको जब प्यास लगती है तो उसको लगता है कि सामने
पानी बह रहा है, वो दौड़ के वहाँ जाती है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ती जाती है बालू बहुत दूर तक होता है, अब है, अब है, अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि पानी है नहीं, पानी का भ्रम हो रहा है। उसी तरह हमको संसार में सांसारिक वस्तुओं से सुख का भ्रम होता है। सुख संसार और सांसारिक वस्तुओं में होता नहीं है, होता नहीं है। इसलिए कहा कि दुखान दुख मापा गाय भोगान, सुखान जनाते विमूढ़ चेता। उस मृगा की तरह जो विमूढ़ है, विवेकहीन व्यक्ति है, वो विषयों में ही सुख समझ करके विषयों की ओर ही दौड़ते रहते हैं, लेकिन विषय सब दुख रूप हैं, वहाँ कुछ मिलता नहीं है। मृगवार सम सब ही प्रपंचन, इसका यही अर्थ है। जैसे मृगा पानी समझकर दौड़ते दौड़ते मर जाता है, पानी नहीं मिलती, तृप्ति नहीं होता है, वैसे ही उसी तरह विषय है। इसके सुख मृगवार की तरह दौड़ते 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 साफ हो जाइएगा, चले गए दुनिया से और यहाँ से अतृप्त ही गए हैं। और जब अतृप्त मरे हैं तो जीवन, आगे का जीवन तृप्ति वाला नहीं होगा, क्योंकि जैसा अंत समय में भाव लेकर के गए हैं वही तो आपका देहावसान समय चित्ते यद यद विभाव है तत्तदे भवे जीव तेव जन्म कारण। जैसा भाव लेकर के गए हैं वही आप बनिएगा। यहाँ नरक में जिए हैं तो वहाँ स्वर्ग नहीं मिलेगा क्या? यहाँ तृष्णा के दीवाने रहे हैं तो मरने के बाद फिर तृष्णा ही मिलना है। रूप के दीवाने होकर के मरे हैं तो पतिंगा की जोनी मिलेगी आपको, रूप में आकर्षित रहिएगा, आग के पीछे दौड़ते रहिएगा। शब्द के आकर्षण में रहते हुए मर गए हैं तो मृगा की जोनी में जाइएगा। सब कुछ का वर्णन किया शास्त्रों ने। काम के आकर्षण में आप चले गए हैं, हाथी की जोनी में जाएंगे। बच्चे के आकर्षण में मर गए तो आपको सूअर की जोनी मिलेगा। 16-16 बच्चे एक बार सूअर को, एक बार। सब कुछ का वर्णन है शास्त्र में, धर्म ग्रंथों में एक एक चीज लिखा है। धन के आकर्षण में मर गए, सांप की जोनी में चले जाओगे। अन्न खेत में आपकी वृत्ति रह गई, चूहा की जोनी में चले जाएंगे, क्योंकि वही चिंतन था ना, जहाँ मति वहाँ गति। जाकी सूरत लगी रहे जहवा, कहे कबीर सो पहुँचे तहवा। जित की वासना तित ही जाई, यह मत वेद पुराणन गाई। तो आपकी वासना कहाँ है? थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी वासना कहाँ है, कहाँ चिंतन है आपका। तो हम अपने वृत्ति को कहाँ रखें? ये मृग तृष्णा सब, मृग तृष्णा के जल की तरह ये सुख है संसार का जो आप देख रहे हैं। लेकिन तुम मृग ललचहु देखे का, आप जैसे वो मृगा ललच रहा है पानी को देखकर, आप विषयों के सुख को देख करके ललच रहे हैं कि उसको विषय सुख मिला हुआ हमको भी मिल जाता। लेकिन जिसको जितना विषय सुख मिला हुआ उतना दुखी है, क्योंकि विषय सब दुख रूप है। तो सुख कहाँ है? याते भव दुख सहो महाय। गुरु महाराज कहते इसलिए तो जन्म मरण का महा दुख तुम भोग रहे हो। अगर सुख चाहते हो तो क्या करो? अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, आप प्रभु बिनु नहीं विश्राम। गुरु महाराज कहते हैं अंतर पथ चलिए, प्रभु को पा लीजिए। वही ऋषि कहते हैं अगर मुक्ति चाहते हो तो इस संसार को समझ जाओ, ये नश्वर है, छलिया है, इसका सुख दुख देने वाला है, अंत में ये लात मारने वाला है, और ये कीचड़ की तरह पंख है जिसमें धस गया तो जितना धसोगे कि धसते चले जाओ। तृष्णा के भंवर में ये नचा नचा करके मार देगा, कभी जीवन में शांति नहीं आने देगा। सुख शांति और आनंद अगर पाना चाहते हो तो आत्मा की ओर चलो, परमात्मा की ओर चलो। वहीं सच्चा शांतिदायक तृप्तिदायक
मुक्तिदायक सुख है। कैसे चलोगे? का भ्रूर मध्य सच्चिदानंद तेज कुट रूपम तारकम ब्रह्म। ऋषि कहते इसलिए संसार सागर से मोक्ष पाना चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो रास्ता तुम्हारे अंदर में है। वो रास्ता कहाँ है? भ्रूर मध्य, दोनों आँखों के ठीक मध्य से राह गई है बड़ी, झीनी है साधो नैन नगर से। दोनों आँखों के ठीक मध्य से, तीसरे नेत्र से, 10वें द्वार से, शिव नेत्र से, सुषुम्ना से, वो रास्ता है जो इस संसार सागर से आपको मुक्त कर देगा। इसीलिए 10वें द्वार की खोज करो, उस द्वार पर चलो, वही सुख और शांति और तृप्ति का द्वार है। उसी द्वार में चलोगे, सुख और शांति आनंद मिलेगा। तो उस भ्रू मध्य का ज्ञान करो। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। इस 10वें द्वार का, इस भ्रूर मध्य का, इस सुषुम्ना सहरग का रास्ता बिना सदगुरु की कृपा के कोई जान नहीं सका है, ना जान सकेगा। गुरु महाराज दावा के साथ कह रहे हैं। इसीलिए ऋषि कहते हैं सुख शांति आनंद चाहते हो, क्या करो? काम क्रोध लोभ की मार से अगर बचना चाहते हो, तृष्णा के भंवर में फंस करके बेहाल बेहवल हो करके अगर तुम थक चुके हो, तो अब अगर शांति और तृप्ति चाहिए तो भ्रू मध्य की ओर चलिए। सच्चिदानंद तेज, वहीं पर सच्चित आनंद स्वरूप तेज है, जो कूट रूपम तारकम ब्रह्म, जो तारक ब्रह्म अर्थात बिंदु के रूप में आपको मिल जाएगा। तो बिंदु का ध्यान, बिंदु की प्राप्ति, तेजो बिंदु परम ध्यानम विस्मात्म हृदय संस्थितम, अपने अंदर स्थित तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान ही परम ध्यान है। और उस ज्योतिर्मय बिंदु को प्राप्त करने के लिए दृष्टि की युगल धारों को एक करना होता है। समझ रहे हैं? उसकी युक्ति आपको गुरु बताते हैं। नैन नासिका आग्रह धरा सुरत गहुतार, मन को राखे हाथ में देखत लगे न बात। जिसका मन वैरागी है, मैंने पहले कहा ना, वो संसार की ओर नहीं जाएगा। जिसका मन वैरागी है उसका मन स्थिर होगा, वो जहाँ कहेगा मन को खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाएगा मन। लेकिन जिसका मन संसार में सुख समझ रहा है वो भागेगा। वो आप आंख बंद करके बैठेंगे, जब शुरू करेंगे तो वो भाग के खेत में जाएगा, क्योंकि उसको खेत में सुख दिखाई दे रहा है, धन में सुख दिखाई देता है। कभी वो किसी रूप में फंसेगा, कभी किसी शब्द में फंसेगा, कभी किसी स्वाद में फंसेगा, किसी भोजन की याद करके। मतलब वो पांचों विषय इस मन को नचाते रहेंगे, क्योंकि मन के अंदर विषयों का आकर्षण है। उस विषय आकर्षण जिसका जितना गहरा होगा, उसका ध्यान में मन उतना कम लगेगा, उसका मन उतना ही कम स्थिर होगा। इसलिए कहा 8 पहर की मार बिना तलवार की, चूके से नहीं ठौर लहराई धार की। इन्हू से यह बने सिपाही लार का, अरे हाँ पलटू लगे दाग पर दाग, पंथ बैराग का। ये बैराग का पंथ है जी। संसार के आकर्षण को आपको छोड़ना होगा, तो उसको छोड़ने के लिए ये सत्संग सुनना होगा रोज रोज। और संसार के बारे में रोज समझ के, ये नहीं कि जब स्तुति गाओ कि मृगवारी सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है, तो आपका ये मस्तिष्क, आपका मन इस बात को ठीक ठीक समझ के गाए कि ये संसार के विषय जिसका जिसका चिंतन कर रहे, ये दुख देने वाला है। रोज रोज गुरु महाराज कहते हैं कि समझ समझ के स्तुति करो। रोज रोज सुनोगे तो मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा, संस्कार बनाएगा। इसलिए स्तुति गाई जाता है, इसलिए ये सब चीज़ें हैं जी, कि आप उसको गाइए और समझ समझ के गाइए, प्रेम से गाइए कि सुख शांति नहीं है, वो दुख रूप है। ये नहीं कि मुंह बोल रहा है विषय सब दुख रूप है। और एक लड़का बोला, बाबा हमारे मम्मी पापा ना डांटते हैं। हम बोले किस लिए डांटते हैं जी? काका स्तुति में गाते हैं ना, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, तो वो डांटते हैं हमको कि नहीं ये नहीं बोलो, भावे मत बोलो। हम बोले क्यों जी?
तो बोलता कि एक ही बेटा है, सब इतना सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रहा है, तुम बोलता संपत्ति नहीं भावे हैं। तो हम बोले क्या हो गया तब जी? तो बोला अरे हमको संपत्ति कहते हैं कि संपत्ति नहीं भावे, कहीं गुरु महाराज सुन लिया, तुमको वैराग हो गया, घर छोड़ के भाग गया, साधु बन गया तब। तो हम बोले तब क्या कहते हैं पिताजी, लाइन मत बोलो। कहते नहीं, वो बोलते हैं ऐसे बोलो, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं जावे, ऐसे बोलो। अब बताइए ऐसे मूढ़ों को, अरे भावे का मतलब थोड़ी है कि घर छोड़ के भाग जाओ, भावे का मतलब ये है कि उसमें आसक्त होके मत रहो, अरबपति रहो, लेकिन ये जान के रहो अरबपति कि ये छूटने वाला है। खरबों रुपया कमाओ ना, रोज कमाओ ना, निठल्ला मत बैठो, ईमानदारी और मेहनत से रोज 8-10 घंटा काम करो, करना चाहिए है ना। लेकिन धन ईमानदारी से मेहनत करके बढ़ाओ ना भाई, जितना बढ़ाना है, 10-20 लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उससे भी पुण्य होता है। लेकिन ये छूटने वाला धन है, ये मन में गांठ बांध करके रखो, बस इतना ही करना है। मतलब धन कमाओ, पद कमाओ, मुखिया कौन कहे मेयर बन जाओ, लेकिन याद रखो कि मुखिया शाश्वत पद नहीं है, मेयर शाश्वत पद नहीं है, प्रधानमंत्री शाश्वत पद नहीं है, ये एक दिन छूट जाएंगे। और ये आत्मा कहाँ जाएगी? जहाँ ये जाएगी उसकी व्यवस्था हो ना, उसी की ये व्यवस्था है कि कुछ भी बनिए, कुछ भी पाइए, कुछ भी करिए, लेकिन कुछ भी करते हुए भगवान को मत भूलिए, गुरु को मत भूलिए, ईश्वर को मत भूलिए। बस इतना ही समझाना है, क्योंकि यही अंत में काम आना है। गुरु बिनु तुम्हारा कोई न रे मनवा, कोई काम नहीं आएगा। गुरु महाराज कहते गुरु बिनु तुम कौन सहाय, ये भूल मत जाओ कि गुरु के बिना कोई सहाय नहीं करने वाला है। ये धन दौलत रिश्ते नाते महा छलाई, ये छल लेंगे, तुमको छोड़ देंगे, लात मार देंगे, तुमको सब छोड़ के जाना पड़ेगा। सदगुरु वहाँ तुम्हारी रक्षा करेंगे, यहाँ भी और वहाँ भी। भव सागर में बुड़त राखे दीपक हाथ धरे, गुरु बिनु ऐसी कौन करे। सूरदास जी कहते हैं इस भव सागर में जो डूब के मर रहा है ना, इस भव सागर में डूबने वाले को बचाने वाले सदगुरु होते हैं। सूरदास जी करें गुरु को छोड़ के ऐसा कोई नहीं कर सकता, तुमको यहाँ बचाने वाला कोई है ही नहीं। इसीलिए गुरु के चरण शरण में रहिए, नित दिन चरण शरण में रहिए, उनके चरण शरण को रोज पकड़ के रखिए और सब संसार का काम कीजिए। और ये वही गुरु वेद बताते हैं भ्रू मध्य से बाहर निकल जाने का। कहते हैं बैठ जाओ, आराम से ब्रह्म मुहूर्त में उठो। पहले क्या करो, कटहल खाए हैं, सब्जी काटते हैं तो लस्सा लगता है ना, तो क्या करते हैं कटहल काटने वाले लस्सा से बचने के लिए सरसों का तेल हाथ में बढ़िया से लगा लेते हैं, है कि नहीं। एगो चेला था, उसको गुरुजी बोला कटहल काटने के पहले तेल लगा लेना जी सरसों का। तो गया देखा सरसों का तेल नहीं था, तो किरासने तेल लगा के काट दिया। अब वो सब्जी खाने लायक रहेगा? किरासने तेल लगा लिया। बोला कि आप तो खाली तेल बोले थे गुरुजी। गुरुजी बोले जय श्री राम, अच्छा चेला मिला है। किरासन तेल लगा वो तो खत्म हो गया, सब गंध फैल गया कटहल। तो सावधान रहना पड़ता है ना। और चेला भी अगर अलबेला हो तो क्या कीजिएगा, तो पहले तेल लगा लेना चाहिए, है कि नहीं, तब कटहल को काटना चाहिए, लस्सा नहीं लगता है। ये संसार के विकार के लस्से आपको न लगे, आसक्ति संसार का आपको नहीं पकड़े, इसीलिए कहा सबसे पहले दिन की शुरुआत में ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और बैठ जाइए और हृदय पर गुरु मंत्र और गुरु युक्ति का तेल मालिश कीजिए। समझ रहे हैं, हृदय तेल से भर गया, मस्तिष्क तेल से भर गया, दिन भर संसार का काम कीजिए। और फिर कटहल काट के हाथ धोते हैं कि नहीं, फिर शाम में आकर के बढ़िया से ध्यान के सरफ साबुन से धो लीजिए। कहाँ लस्सा आपको परेशान करेगा। अनासक्त जग में रहो भाई। इसीलिए
सदगुरु की युक्ति है, नयनन मूंदी को ध्यान को साधन करो, बैठ दृढ़ होय सुखासन। मानस नाम जाप गुरु केरा, मानस रूप ध्यान उन्हीं केरा। यही अवलंब ध्यान कछु होई, पुनः दृष्टि बल कीजिए सोई। सुखमन बिंदु को धरो दृष्टि से, सूरत छुड़ाओ पिंड सृष्टि से। धरकर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, विविध भांति की होती पुनि पुनि। धुनि सुनी सूरती चढ़ती जाई, अंतर पट टूटे दुखदाई। गुरु महाराज कहते हैं बैठिए, एक आसन से सीधा होकर के बैठिए, आंख बंद कीजिए, आंख पर कोई प्रेशर नहीं पड़े, कोई दबाव नहीं पड़े। जैसे सोते समय पलक गिराते हैं, पलक को गिरा दीजिए। धर कर मस्तक सीधों को सीधा रखिए। आपकी जो रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, श्वास की गति धीमी हो जाएगी। और श्वास की गति जब धीमी होगी तो मन की गति धीमी हो जाएगी। मन की गति जब धीमी हो जाएगी मतलब मन की चंचलता कम होगी, तो आप जप करने में सहज हो जाइएगा। आंख बंद कीजिए, आंख बंद करते हैं सामने ये अंधकार हो जाता है। उसी अंधकार में मन को स्थिर करते हुए और गुरु मंत्र का जप कीजिए। सहजता से जप कीजिए, न तेजी से कीजिए न धीरे धीरे कीजिए, एक लय में जप करना चाहिए। और जप करते करते मन भाग जाए, जहाँ जहाँ मन भाग जाए ताही तहाँ तहाँ से तत्क्षण फेरी फेरी ले आइए। उस मन भाग जाए फिर पकड़ के लाइए, भाग जाए फिर पकड़ के लाइए। लेकिन याद रखिए, काम धाम करते हुए भी जप कीजिएगा तभी ठीक ठीक ये होगा। काम भी करो और जप भी करो, तब बैठ करके जप कीजिएगा तो मन कम भागेगा। ठीक है, कम भागेगा। जप कीजिए और जप करते करते मन स्थिर हो जाए, तब धीरे धीरे अपने मन को गुरु महाराज के रूप में लगाइए, इष्ट के रूप में लगाइए। पहले सर्वांग का, जितना बड़ा तस्वीर आप देखे हैं ना, पहले उसका ध्यान करें। ठीक है, पूरे शरीर का ध्यान करें और तब पूरे शरीर से अपने मन को धीरे धीरे खींच करके भावेन सुस्मितम मुखम इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्यः मनसा कृष्ण तन मनः बुद्धिया सार्थिन धीरा प्रेममयी सर्वतः। सर्वत्र से आप अपने मन को खींच करके और तब इष्ट के केवल मुखार बिंद में स्थिर कर दीजिए, केवल चेहरे पर। और चेहरा जब आपके अंदर धुंधला भी दिखे तो कुछ देर तक बड़े प्रेम और भाव से आसक्त होकर के बड़े भाव भक्ति से उस रूप का दर्शन कीजिए। अहो भाग्य के साथ दर्शन कीजिए, ईश्वर का साक्षात विग्रह समझ के दर्शन कीजिए गुरु को। और कुछ देर दर्शन करने के बाद मन ही मन प्रणाम करके फिर उस रूप को छोड़ दीजिए। और तब जो तीसरी क्रिया है, ब्रूर मध्य सच्चिदानंद तेजः कूट रूपम तारकम ब्रह्मा। दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। ठीक दोनों आँखों के मध्य में सामने, कहाँ, जहाँ बताया गया है देखने के लिए वहाँ देखिए। मन में कोई ख्याल आए हटा दीजिए, नज़र को सामने रखिए। अधा ऊर्ध्व और बाएं दाएं पिछू पांचों त्याग, न दृष्टि ऊपर हो न नीचे, न बाएं न दाएं न पीछे। षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि की लाग। ठीक सामने दृष्टि को स्थिर कीजिए, आँख पर जोर मत डालिए। बार बार मन में कोई ख्याल आए उसको हटाइए और सामने अंधेर में देखिए। ठीक है, किस तरह से, कहे कबीर चरण चित राखो, आ जो सुई बिच डोरा रे, है ना। ठीक सुई में डोरा डालने वाला जैसे सुई के छेद पर नज़र रखता है, अगर नज़र छेद से इधर उधर गया कि धागा इधर उधर चला जाएगा। उसी तरह ठीक बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो। वैसे ही धागे में डालने में, छेद में एकदम नज़र को सीमित करके आप ही वो बिंदु झल के पट गिरा निर्खत रहो। अपने आप वो बिंदु दिखेगा, लेकिन शुरू में दिखेगा और फिर आपकी नज़र कमज़ोर है ना, तो उसमें कंपन होता है, इसीलिए वो प्रकाश टिकता नहीं है ना। लेकिन जो सतत अभ्यास करते रहते हैं, दृष्टि योग अभ्यास आते ही करते करत कंपनी सहजई छूटे प्रौढ़ होवे सूरत। तिल दरवाजा टूटे नज़र के जोर से, अरे हारे में ही लगी टकटकी खूब जोर बड़ जोर से। ख्याल को एकदम एकाग्र करिए, कोई भी बात मन में हटाइए और दृष्टि को बार बार ठोकर मारिए मध्य में। लखत लखत लखी पड़े, कहते वो जो सूरत का कंपन है ना, दृष्टि डोर स्थिर रहे तम बीच ही में फाटी हो।
दृष्टि की डोरी को स्थिर करके रखिएगा, वो सूरत में कंपन होता है, लेकिन अतिशय अभ्यास करते करते आपकी सूरत स्थिर हो जाएगी, दृष्टि मजबूत आपकी हो जाएगी। जैसे ही दृष्टि स्थिर होगी, स्वाभाविक रूप से ये 10 अंगुल पर जाकर के, 10 अंगुल में 12 अंगुल पर स्वाभाविक जाकर के दृष्टि आपकी मिल जाएगी, अंतः प्रकाश हो जाएगा। और अंतः प्रकाश हो जाएगा तो गुरु महाराज कहते हैं, धरकर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि। आप 10वें द्वार में प्रवेश कर गए, ब्रह्म मध्य सच्चिदानंद तेज रूप तारकम ब्रह्म। ऋषि कहते हैं वो रास्ता जो इस दुखमय संसार से तुमको मुक्त करके आत्मा परमात्मा की परिचय कराएगा, वो द्वार आपका खुल गया। इसीलिए एक संत ऑरेलियस ने राजा से कहा था, राजा ने कहा कि महाराज हमारे पास तो बहुत धन वैभव है, हर तरह की सुख सुविधा हमारे जीवन में है, लेकिन हमारे पास शांति क्यों नहीं है। और आप इस झोपड़ी में रहते हैं लेकिन कोई सुख सुविधा नहीं है, पर आपका जीवन इतना आनंद से क्यों भरा है। तो उन्होंने कहा था कि तुम जिस सुख सुविधा की बात कर रहे हो ना, वे तो विषय के सुख हैं, और विषयों के सुख से किसी को शांति मिलती नहीं, तृप्ति मिलती नहीं, आनंद मिलता नहीं। तुम विषयों को भोग करके तृप्त होना चाहते हो, इसीलिए दुखी रहते हो। और मैं उनको नहीं भोगता जी, भोगता तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं विषयों को नहीं भोगता हूँ। तब किसको भोगते हैं महाराज? तो कहा कि मैं आत्मरस का भोगी हूँ। कहते हैं ना, गुरु महाराज भी लिखे हैं ना कि गुरु कौन चीज़ के भोगी हैं, किस चीज़ के भोगी हैं, वो भी भोगी हैं, लेकिन आत्मविलासी आत्मरस के भोगी हैं वो। तो कहा मैं भी भोगी हूँ, पर विषय भोगी नहीं हूँ, विषय भोगी नहीं, आत्मरस भोगी हूँ। कहा महाराज वो आत्मरस जिसका आप भोग करते हैं, वो भोग कैसे होता है? राजा ने पूछा। तो वो ऋषि ने कहा राजा से, ऑरेलियस ने कहा कि हे राजन, विषयों से छूट करके ही आत्मरस की प्राप्ति होती है, और विषय से छूटने के लिए विषयों से, इंद्रियों के द्वारों से ऊपर उठना पड़ता है। और उसके लिए क्या करना होगा? 9 द्वार अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो 10म द्वारे सुख पाओ रे भाई। गुरु महाराज कहते 10वां द्वार में चलिए, सुख मिलेगा। कैसे पहुँचेंगे? ऑरेलियस ने कहा राजन, अगर उस 10म द्वार में जाना चाहते हो, उस आत्मरस का आनंद लेना चाहते हो, वह अमृत रस जो ज्योति और नाद के रूप में आपके अंदर है, कहते हैं फोकस योर साइट एट ए पॉइंट अहेड। फोकस योर साइट एट ए पॉइंट अहेड। अपने साइट, देखने की शक्ति, देखने की जो शक्ति है उसको दृष्टि कहते हैं। अपने देखने की दोनों आँखों की जो शक्ति है उसको एक बिंदु पर फोकस करो। जैसे एक बिंदु पर दोनों दृष्टि की धारे फोकस होगी, दोनों दृष्टि की धारे आपस में जा मिलेगी, वहाँ बिंदु प्रकट हो जाएगा, फोकस हो जाएगी वहाँ पर। तो फोकस योर साइट एट ए पॉइंट अहेड, द पाथ ऑफ द ओशियन ऑफ स्टेसिस शैल बी ओपेन। वो रास्ता जो आनंद के सागर की ओर जाता है, भव सागर से आनंद की सागर। आप अभी कहाँ भव सागर में हैं? यहाँ विषय सुख है जो दुख रूप है, लेकिन एक आनंद का सागर है। उस आनंद के सागर की ओर, भव सागर से आनंद सागर की ओर चलना चाहते हो, तो उसका द्वार कहाँ है? भ्रूर मध्य में है। अब भ्रूर मध्य में कैसे जाओगे? तो कहते हैं 2 नैना विसन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख, सुखमन झलके तिल तारा, निरख सूरत 10वीं द्वारा। वही कह रहे हैं कि अपने दृष्टि को सामने एक बिंदु पर फोकस कर दो, भव सागर से ऊपर उठ जाओगे, और तब आनंद का जो सागर है ईश्वर, उस ओर जाने का रास्ता खुल जाएगा। और रास्ता खुलते ही चलत पंथ सुख होत महा है। उस ओर चलते ही, अंदर में घुसते ही महासुख होता है, और वो सुख बढ़ते चला जाता है। भजन में होता आनंद आनंद, बरसत विसद अमी के बादर, भेजत है कोई संत। अंदर धसते चले जाओगे, आनंद बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते बढ़ते एक दिन परमानंद में पहुंच जाओगे, जिसको ईश्वर का सुख कहते हैं, मोक्ष का सुख कहते हैं। तो इस संसार को भव सागर से आनंद के सागर की ओर यात्रा करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। सुख शांति और तृप्ति उधर ही है। इसलिए संसार का भरोसा न करते हुए,
संसार से ऊपर उठने के लिए नित्य नियमित ध्यान साधना कीजिए, सत्संग कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।